शेल्टर हाउस सीबीआई कहां खो गई? सीबीआई बड़ी मछली तक क्यों नहीं गई? सीबीआई शेल्टर हाउस की देवरिया से लेकर के मुजफ्फरपुर 32 शेल्टर हाउस की कहानी कहां गुम हो गई? आईएएस ने कहा कि एक एक मंत्री के पास, एक एक विधायक मंत्री एमपी के पास लगभग 60% के पास शेल्टर हाउस की बेटियां पहुंचती थी। उसमें सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस। कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया। क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाईकोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, गाय खाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करे। और हाईकोर्ट के जज के निगरानी में जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाईकोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट दे करके उसमें सजा करवाया जाए। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, आईएएस का आईपीएस का बेटा, एमएलए एमपी का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है? शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में शेल्टर हाउस की जांच नहीं होगी। क्योंकि कल्याण विभाग फिर उस बच्ची को वहां ले गया, टॉर्चर करके मार देगा, चीजें बदलवा देगी। कल्याण विभाग पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया। मालती गुप्ता के खिलाफ पहले भी पीएम को 20 चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जब वो नवादा में थे, वंदना गुप्ता के खिलाफ। ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे शेल्टर हाउस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। शेल्टर हाउस सीबीआई कहां खो गई? सीबीआई बड़ी मछली तक क्यों नहीं गई? सीबीआई शेल्टर हाउस की देवरिया से लेकर के मुजफ्फरपुर 32 शेल्टर हाउस की कहानी कहां गुम हो गई? आईएएस ने कहा कि एक एक मंत्री के पास, एक एक विधायक मंत्री एमपी के पास लगभग 60% के पास शेल्टर हाउस की बेटियां पहुंचती थी। उसमें सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस। कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया। क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाईकोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, गाय खाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करे। और हाईकोर्ट के जज के निगरानी में जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाईकोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट दे करके उसमें सजा करवाया जाए। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, आईएएस का आईपीएस का बेटा, एमएलए एमपी का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है? शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में शेल्टर हाउस की जांच नहीं होगी। क्योंकि कल्याण विभाग
फिर उस बच्ची को वहां ले गया, टॉर्चर करके मार देगा, चीजें बदलवा देगी। कल्याण विभाग पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया। मालती गुप्ता के खिलाफ पहले भी पीएम को 20 चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जब वो नवादा में थे, वंदना गुप्ता के खिलाफ। ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे शेल्टर हाउस के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं।